नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तानी 4 बच्चों का जो पिता है, जिसके बच्चे हमारे भारत देश में फंसे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि उसको अपने बच्चों की नीड है। फिलहाल पाकिस्तानी दगड़ दल्लों और कंजरियों ने खुद अपने मुंह पर थुकवा लिया है। ये लोग हमारे भारत के लोगों के मुंह पर थूकते थे। एपी सिंह जी को दगड़ दल्ला और बहुत सारे लोगों को पता नहीं क्या क्या बोलते थे, हम लोगों को कंजरियां बोलते थे। आज उन्हीं कंजरियों के मुंह पर मैंने देखा खुद उन्हीं का थूक उनके मुंह पर थूका जा रहा है। दोस्तों, भगोड़ी ने अपना माथा पीट लिया है और किसी न किसी बहाने वो पाकिस्तान को याद कर रही है, लेकिन उसकी फूटी किस्मत, इतनी जल्दी वो पाकिस्तान तो नहीं जाने वाली है। आप लोग जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने कर्मकांड ऐसा किया है, ऐसा अपराध किया है कि वो इतनी जल्दी पाकिस्तान नहीं जाने वाली है। जो मजबूर पिता है, जिसको मासूम बच्चों का बाप कभी हम लोग भी कहते थे, मजबूर है, आखिर वो अपने बच्चों से कैसे मिले। आज वो लगता है कि उसे बच्चों की नीड कभी थी ही नहीं। खुद उसका दोस्त उसकी पोल पट्टी खोल रहा है। हालांकि मैं उसके दोस्त को भी सही नहीं मानती हूँ, क्योंकि कभी इसी दोस्त की वजह से इस मजबूर पिता ने हमारे यहाँ के लोगों को दगड़ दल्ला और कंजरियाँ, नानी, फूफी, मौसी, पता नहीं क्या क्या बोला था। आज फिर से वो अपनी उसी औकात पर उतर आया है, हाथ जोड़ रहा है, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि सभी लोग हमारे बच्चों के लिए आवाज़ उठाओ। आखिर तुम लोग किस मिट्टी के बने हो? किस मिट्टी के बने हो कि कभी कहते हो मेरे बच्चों के लिए आवाज़ उठाओ, कभी कहते हो कि मत उठाओ, तुम लोग हमारे बच्चों की वजह से रोटी खा रहे हो। भगोड़ी ने जब से सुना है हैदर ने शादी किया है, उसके दोस्त ने मुहर लगा दी है उसकी शादी पर, तब से भगोड़ी ने माथा पीट लिया है और पाकिस्तान को याद कर रही है। कैसे, आगे बताऊंगी। फिलहाल ताज्जुब की बात यह है, जो इस मजबूर पिता के सगे वाले हैं, जो मजबूत पिता को बहुत मजबूती से अपने साथ जकड़े हुए हैं, उन लोगों को पता ही नहीं है कि इस व्यक्ति ने शादी कर ली है। उनसे उनकी लाइफ में अगर पूछता है कोई कि बताओ कि हैदर ने शादी कर ली है, उनका कहना है कि मुझे ये नहीं पता है। बाकी सब बातें इनको पता है हैदर के बारे में, कि हैदर इनोसेंट है, मासूम है और वो बिल्कुल गलत नहीं है, टोटल मजबूर है वो। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हैदर ने शादी की है या नहीं। शादी करे या ना करे ये उसका पर्सनल मैटर है। हम लोगों ने भी कहा था उसको शादी करनी चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी हैदर बिना औरत के 2-4 साल क्या नहीं रह सकता था? इनके इस्लाम में ये है कि ये 4 शादी या पता नहीं कितनी शादी कर सकते हैं, लेकिन जब तुम्हारा कोई मैटर फंसा हुआ है तब भी तुमको इतनी नीड थी, बच्चों से ज़्यादा तुम्हें शादी की ज़रूरत थी। सोशल मीडिया पर इस तरह इमेज बना लेना, कौन तुम्हारी हेल्प करना चाहेगा? हम लोगों को बहुत पहले लग चुका था कि ये पूरा का पूरा एक गेम प्लान है। ना किसी को बच्चे चाहिए और ना ही कोई सीमा की वापसी चाहता है। क्लब सऊदी का मैंने सुना है, वहाँ जाती थी और भी कई क्लब में जाती थी डांस करने। पता नहीं इसको किसी ने बेच माच तो नहीं दिया है। ये कहानी कुछ समझ ही नहीं आती कि आखिर ये है क्या चीज़। हैदर ने आज तक जिन लोगों पर डाउट नहीं, पूरा विश्वास है कि जिन लोगों को पता है, चाहे उसकी बहन हो, उसका भाई हो, उसकी सखी सहेलियां हो, उसका किराएदार हो, आज तक इस व्यक्ति ने उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। और जब उसकी शादी की बात उसका दोस्त बाहर ले आया तो तुरंत पुलिस थाने चला गया। मैं पूछना चाहती हूँ इस मजबूर पिता से,
बच्चे तो तुम्हें चाहिए, लेकिन तुमने पाकिस्तान में बच्चों के लिए क्या किया है? किस किस जगह तुम गए? हाँ, मस्जिद और ऐसी जगहों पर हमने तुम्हें देखा है, लेकिन किसी सरकारी अधिकारी के पास या किसी ऑफिस या कहीं दूतावास इस्लामाबाद हमने तुम्हें कहीं नहीं देखा है। कैसे तुम्हें बच्चे चाहिए? ऐसे बच्चे तुम्हें वापस मिलेंगे? तुम्हारे लिए बहुत सारे लोगों ने गालियां खाई और तुम क्या करके बैठे हो? और तो और अब ये जो मजबूर पिता है अपने वीडियो के माध्यम से बच्चों की बात तो करता है थोड़ी बहुत, लेकिन उससे ज़्यादा अपने दीन इस्लाम की बात करता है। कहीं ना कहीं तुम लोगों के मन में यह है कि बच्चे मुसलमान हैं, मुसलमान बच्चों को हिंदू बनाया जा रहा है। सबसे ज़्यादा तुम लोगों को ये जलन वाली बात तुम्हारे अंदर है कि मुसलमान बच्चों को हिंदू बनाया जा रहा है। लेकिन एक बात यहाँ मैं ये भी तुम लोगों को बता दूँ, बच्चे माइनर हैं, 18 साल से पहले उनका धर्म परिवर्तन कोई नहीं कर सकता है। ये है भारत का कानून। मगर तुम्हें इतनी जल्दी थी कि बच्चों की आवाज़ उठाते रहे, अपने वीडियो में दिखाते रहे कि हम बहुत मजबूर हैं, मजलूम हैं, हमें बच्चे वापस दे दो, वापस दे दो। AP सिंह दगड़ दल्ला जूता भी दिखाया, चप्पल भी दिखाया, थूका भी। आज क्या हो रहा है? तुम्हारे ही मुंह पर थूका जा रहा है। कहते हैं ना, कर्मा इज बैक, कर्म वापस आते हैं। किसी के ऊपर उंगली उठाओगे, 3 उंगलियां तुम्हारे गिरेबान में झांकेंगी। मुझे नहीं लगता है तुम्हें अब बच्चों की ज़रूरत है, तो फिर ये फालतू का प्रोपेगेंडा क्यों? बंद कर दो ना बच्चों की आवाज़ उठाना। ये वैसे भी हम लोग अब तुम्हारे बच्चों के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। शादी कर ली है तुमने, क्या चाहते हो? भारत में बच्चे फिलहाल खा रहे हैं अच्छा, पहन रहे हैं अच्छा, क्यों बच्चों को सौतेली माँ के सुपुर्द करना चाहते हो? तुमने जो टिकटॉक से जो महिला है जिससे शादी किया है, क्या वो तुम्हारे बच्चों को भगोड़ी जैसा प्यार देगी? भगोड़ी कितनी ही नालायक हो, कितनी ही अय्याश हो, लेकिन वो माँ है और बच्चे उसके पास हैं। कभी ना कभी उसकी ममता तो उमड़ेगी ही बच्चों के लिए, लेकिन सौतेली माँ कभी बच्चों को प्यार नहीं देगी। क्यों बच्चों का जीवन बर्बाद करना चाहते हो? अगर सच में तुम्हें अपने बच्चों से प्यार है तो जो पाकिस्तान में 2 बच्चे हैं उनका ख्याल क्यों नहीं रखते हो? बच्चे वो तरस रहे हैं प्यार के लिए, माँ बाप के प्यार के लिए। किसके भरोसे है वो बच्चे? कोई चाचा ताया ताऊ के पास अगर बच्चों को छोड़ता है और दुनिया में उन बच्चों का बाप जिंदा हो, वो बच्चे क्या सोचते होंगे? कितनी फूटी किस्मत लेकर वो बच्चे आए हैं। 4 बच्चे भारत में जिनकी इतनी किस्मत खराब है, बदकिस्मत है वो बच्चे, और 2 बच्चे पाकिस्तान में। तुम दोनों माँ बाप ने मिलकर 6 बच्चों का भविष्य ऐसा चौपट किया है, उनको ऐसी सज़ा दी है कि वो जिंदगी भर ये सज़ा याद रखेंगे, कुड़ कुड़ कर समाज में अपमानित होते रहेंगे। क्योंकि भारत में जो बच्चे हैं बाहर निकलेंगे बड़े होकर, लोग उनसे कहेंगे ये भगोड़ी, पाकिस्तानी भगोड़ी का बेटा है। ये लड़कियां पाकिस्तानी भगोड़ी, जो बेशरम महिला है, अपने से कम उम्र के बच्चे के साथ शादी जिसने रचाई है, उनकी बेटियां हैं। पाकिस्तान वाले जो 2 बच्चे हैं उनको लोग कहेंगे अरे इसका बाप इतना नीच कमीना कुत्ता निकला कि खुद मौजूद है, जिंदा है, और बच्चे तरस रहे हैं अपने बाप के प्यार के लिए। माँ नहीं है, चलो कोई बात नहीं, बाप तो जिंदा है। मुझे नहीं लगता है कि तुमको बच्चों की ज़रूरत है। फिलहाल अच्छा है, तुम्हारा ही थूक तुम्हारे मुंह पर गिर रहा है और भारत वालों को तुमने बहुत जलील किया है, तुम सब ने मिलकर। अभी भी शायद कहीं कहीं होता हो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत तुम लोगों ने किया है और उसी का हर्जाना अब तुम लोग भुगत रहे हो। क्योंकि कहते हैं दूसरा कोई धोखा देता है, गैर इंसान,
तो कष्ट कम होता है, जब कोई अपना धोखा देता है महान कष्ट होता है, आत्मा छलनी हो जाती है, कलेजा फट जाता है। और तुम लोगों के साथ वही हो रहा है। बहुत बदकिस्मत हो तुम लोग कि तुम्हारे मुंह पर तुम ही लोगों का जूता पड़ रहा है, तुम्हारे ही मुंह पर तुम्हारे ही लोग थूक रहे हैं। भगोड़ी जब से उसने सुना है हैदर की शादी पर मुहर लग चुकी है कि उसने शादी कर ली, वो तो बहुत पहले से कह रही थी, लेकिन वो किंजा को बोल रही थी। ये जो कंजरी थी ना, इसने भी खूब हम लोगों को कंजरी कंजरी बोला है। लेकिन कंजरी आज देख तू अपनी औकात, खुल गया ना दुनिया के सामने। तू हैदर के साथ रिश्ते में थी और बहुत सती सावित्री बनती थी। आज हैदर ने तुझे लात मार दी, चैनल भी तुझसे ले लिया। तूने सोचा था यूट्यूब के सहारे ऐश की ज़िंदगी गुजारेंगे। किंजा एक तलाकशुदा महिला है, मुझे लगता है, पता नहीं इसके पति ने छोड़ दिया है क्या है। और इसने खूब भारतीय महिलाओं को गाली दिया था, गुलाम हैदर सर, गुलाम हैदर सर। बहुत से लोगों ने इससे कहा अगर तुम सच्ची हो तो भाई बोल कर दिखाओ, लेकिन इसने कभी भाई नहीं बोला, हमेशा सर ही कहती। आज देख अपनी औकात, थूक रहे हैं सब तेरे ऊपर। दुनिया में तुझे भी लोग जानने लगे कि तू भी हैदर के साथ रिश्ते में थी। और हैदर ने भगोड़ी की जिस तरह भाग कर आई है, भगोड़ी ने हैदर को लात मारा, हैदर ने तुझे लात मारा। यही सब चलता है यार तुम्हारे पाकिस्तान में। चलिए दोस्तों, इस मजबूर बाप को ना ही अपने बच्चों की चिंता, अगर बच्चों की चिंता होती तो ये शादी नहीं करता, कुछ दिन जरूर वेट करता। अभी 2 साल 2.5 साल हुए हैं, मात्र 2-2.5 साल में ही इसको इतनी ज़्यादा चुल मच गई शादी करने की। शादी करता, 1-2 साल और वेट कर लेता बच्चों का। केस तो तूने खुद ही खराब किया। शुरू से हम कह रहे पाकिस्तानियों ने अपने केस को खुद खराब कर दिया है। अरे जिन्होंने मोमिन मलिक सर को नहीं छोड़ा, वो दूसरे लोगों को क्या छोड़ेंगे। फिलहाल हम सब रिएक्शन चैनल वाले हैं, तुम लोग पैसा कमा रहे हो, हम लोग भी सबके वीडियो पर अब रिएक्शन देंगे। रही बच्चों की बात, वो हम अपने तरीके से उठाएंगे। हमारे भारत में एक अपराधी महिला घुसी है 4 बच्चों के साथ, अपने तरीके से इस पर बात करेंगे। फिलहाल तुम लोगों के वीडियो पर भी रिएक्शन देंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा करे तो चैनल को वीडियो को लाइक किया करें। चैनल पर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब किया करें। जो लोग यहाँ आते हैं कि तुम चैनल चमका रही हो, पैसा पैदा कर रही हो, बिल्कुल चैनल चला रही हूँ। भगोड़ी जब यहाँ आकर, दुश्मन मुल्क की भगोड़ी यहाँ आकर पैसा पैदा कर रही है, तो हमारे भारतवासी क्यों ना पैसा पैदा करें। गलत क्या है इसमें। चलिए मिलती हूँ, नमस्कार।